ये हमारी जो है सारी अम्बेडकराइट फैमिली है, मम्मी मौसा नानी, मतलब आज सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग बस आज टाइम मिला तो हम लोग टहलने घूमने चले आओ, सभी लोग यहाँ पर मिल भी गए। बोलना जा रही हैं? कौन बोलना चाह रहा? ये सब अच्छा बोलना है तो जय भीम के नारे लगाइए ना सब लोग। जय भीम जय भीम। देख रहे हो, क्योंकि अब बहुजन समाज किसी से डरने वाला नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, लेकिन हमने इस स्टैचू को देखा, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं स्टैचू ने हमको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया। और इस चीज़ को देखते हुए हमारा प्रयास रहा है कि इस स्टैचू को, जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, उनसे हम बात करें, उनके संघर्षों को आप तक पहुँचाएँ कि आखिर इस वर्तमान समय में आखिर वो कैसे महापुरुषों की स्टैचू बनाते हैं। क्या वो बहुजन महापुरुषों की ही स्टैचू बनाते हैं या कोई और? पीछे स्टैचू देख रहे होंगे, काफ़ी शानदार देख रहे हैं आप, काफ़ी बल्कि और काफ़ी बड़ी स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा जी की, और इसमें पेंटिंग होना बाकी है। तो चले मामा अपने मूर्तिकार से बात करें, उनके संघर्षों को जाना जाए, जो बहुजन महापुरुषों का संघर्ष है उसको दिखाया जाए। मुझे लगता है फार्म हाउस अगर थोड़ा मुलाकात करें चलेंगे तो। फार्म हाउस है। जय भीम मामा। जय भीम जय भीम। और सब बढ़िया? क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब बढ़िया। मौसी नमस्ते। हमने कहा मामा के फार्म हाउस में घूम ले, देख लो कितनी शानदार फुलवारी लगी हुई है। और सब मामा बढ़िया बढ़िया। अगर इस फ्लावर का फोटो ना लिया जाए तो छूटा रहेगा सारा काम। अच्छा, ये फोटो लेनी जरूरी है? अरे वाह। अच्छा, ये फूल कौन सा है मामा? ये मालिक साहब जो है फार्म हाउस के जो ऑनर हैं, ये ऑनर हैं। अच्छा अच्छा, इस गार्डन के? हाँ, जो नाम फूलों के पेड़ों के भाई साहब को पता होगा। नाम नहीं बता सकते। अच्छा मामा, इधर देखो धनिया वगैरह भी लगी है, मतलब पूरी व्यवस्था है, फुल व्यवस्था है। ये अंबेडकर गार्डन है। अच्छा अच्छा, अंबेडकर गार्डन। अंबेडकर फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर फार्म हाउस। अंबेडकर विला है मकान। अच्छा अच्छा, अंबेडकर विला। और ये जो है अंबेडकर गार्डन। इसमें अंबेडकर की मूर्ति वो लगेगी, छोटी सी फोटो नहीं, फोटो हाँ हाँ। अच्छा इस रूप में। वैसे मामा काफ़ी ठीक ठाक गार्डन मेंटेन किए हो आप। ये आपका है दालचीनी। ये कौन सा दालचीनी? देख लो भाई साहब, ये इसमें आप सब्जी में डाल दालचीनी का पेड़ बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। तो अभी हम मौंदा गांव में हैं, और काफ़ी पुराने आप कह सकते हैं मूर्तिकार हैं, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जितने भी आप मूर्तिकार हो या गायक हो या सिंगर हो, बहुजन समाज पहले से संसाधन विहीन रहा है, उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया गया है ना। आज ऐसे लोग भी काफ़ी बड़ी उन्नति कर चुके होंगे, लेकिन आज अगर आपको दिखाएं तो इन मूर्तिकार का आप सामने देखेंगे तो अभी भी छपरा बना हुआ है, तो जिसमें इनकी गाय वगैरह हैं, और काफ़ी समय से बाबा साहब की स्टैचू या जितने भी बहुजन महापुरुष हैं कहीं ना कहीं उनकी स्टैचू को बनाते हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके संघर्षों को, कि कितने टाइम से ऐसी मूर्तियाँ बना रहे हैं। मामा जय भीम। जय भीम जय भीम। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हो। हाँ, मेहनत का तो काम ही, ये तो कला है। आपका लगभग सारा जीवन बहुजन महापुरुषों की स्टैचू बनाने में चला जा रहा है। हाँ, अधिकांश। ये काफ़ी शानदार। ये कहीं ऑर्डर लगा है क्या मामा? हाँ, ये ऑर्डर की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इधर स्टैचू बाबा साहब की रखी, वो भी? हाँ, वो भी। तो मामा कितने सालों से आप मतलब इस फील्ड में हो? अभी हमको करीब 40-45 साल हो गया। अच्छा, 40-45 साल से जो बहुजन महापुरुष की स्टैचू है उनको बना रहे हैं। इसके अलावा भी कोई स्टैचू वगैरह बना रहे हैं? इसके अलावा और अगर कोई कहता है बाहर बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर कोई किसी को भी मूर्ति वगैरह बनवानी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या मामा? नंबर है 888 782 270। आइए और कलाकारी दिखाते हैं अंदर हमारे। अरे चलिए, और स्टैचू दिखाते हैं तो देखते हैं उनको भी। देख रहे हो कच्चा मकान। हाँ मामा। ये देखिए। अरे वाह। हाँ, अभी ये इनकम्प्लीट, अभी जब कंप्लीट होगी तो इसको उभार करके बिल्कुल नेचुरल फेस इसको देंगे हम। जंगल, पहाड़, पेड़ पौधा और ये जानवर
गाड़ी तो वाला- ये बनाने का मतलब कैसे ख्याल आया, ये दीवार पर बना ये दिया? ख्याल हमारे यहाँ एक हमको एक लेबर के पास एक बोरी मिली, अच्छा अच्छा। चोकर की बोरी, उस पर ये बना हुआ था छोटे साइज में। इसमें हमको लगता है कहीं ना कहीं आपने जो किसानों के संघर्ष है उसको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, ये बैलगाड़ी है ये। देहाती सीन है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं काफी जो बढ़िया। पुराने जमाने में बैलगाड़ी से यातायात का सामान हाँ पहुँच। किसानी का काम हुआ करता था। अच्छा अच्छा। इसी से अनाज तो उगाया कहीं ना कहीं किसानों के संघर्ष को अपनी दीवार में दिखाने का प्रयास किया गया। अच्छा ये वाली, इसमें क्या खास है? इसमें ये भी कैलेंडर से इलाट करके पल्ले पे बना दिया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो पेंटिंग आपने करी है मतलब खुद से करी है? हाँ, ये पेंटिंग की है मैंने अच्छा, अपने हाथ अच्छा। से। काफ़ी शानदार। ये हमारा कृपाण, ये नंबर है हमारा। ये अगर किसी को मूर्ति वगैरह कुछ बनवाना है तो इसमें नंबर दिया गया हो, आप लोग इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर इधर भी देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा जी की ये जो स्टैचू है कहीं ना कहीं इसको भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कलर से ड्राइंग हो चुकी है और इसको उभारने का काम किया जाएगा। और नीचे ये 2 हिरन है। तो मामा आपने पूरे अपने घर को कहीं ना कहीं बुद्धमय या जो बहुजन महापुरुषों की स्टैचू या इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी है। कैसे ख्याल आया कि हमको जो बहुजन महापुरुषों की स्टैचू हैं या इनको है बनाना चाहिए? हम बहुत दुख और मुसीबतों से घिरे रहे। अच्छा अच्छा। हमारा जीवन बहुत संकटमय रहा। अच्छा अच्छा। और हमारे अंदर ये शौक जागृत हुआ। हम कक्षा 3 में पढ़ते थे, अच्छा अच्छा। तब से हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट किए। हाँ स्टार्ट किए थे। और आज हम संघर्ष करते करते हमारे जीवनोपार्जन का एकमात्र साधन ये बना। और अच्छा, ये हमारा मतलब अभी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हाँ ना हाँ। ही किसी ने हमको मतलब उठाने की कोशिश की। जो आदमी आया अपना काम कराया, अपने चलते बना। और हमारी गरीबी की तरफ, हमारी दयनीय दशा की तरफ किसी ने नहीं देखा। ध्यान नहीं दिया। और हमने बड़े बड़े लोगों की सहायता की, मदद की। अच्छा अच्छा। और कला से हमें बचपन से प्यार रहा। तो हमने कोशिश करी कि जो बहुजन समाज के मूर्तिकार या गायक हैं उनके संघर्षों को दिखाया। जैसे आपने इनके संघर्षों को देखा, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा इनका संघर्ष रहा है। बहुजन साहित्य को अगर बचाने में किसी का योगदान रहा है तो मूर्तिकार आप ले लीजिए, या जो गायक हैं बहुजन समाज से संबंधित गानों को गाते हैं, कहीं ना कहीं उनका काफ़ी योगदान रहा है इन सारी चीज़ों में। बड़े बड़े लोग तो आते हैं बस मंचों पे भाषण देना है, लेकिन ग्राउंड पर अगर काम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों का रहता है। तो अगर आप लोग भी मूर्ति या बहुजन समाज से कोई स्टैचू या कोई अदर स्टैचू बनाना चाहते हैं तो आपको को नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करके स्टैचू वगैरह बनवा सकते हैं। काफ़ी संघर्षमय जीवन है और अभी भी काम चल रहा है। देख रहे हो आप कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी भी काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। मामा ये काफ़ी शानदार स्टैचू लग रही है भी। हाँ इनकम्प्लीटेड है, इस पे लिखना है भारत का संविधान। हाँ हाँ, अभी ये जो है अभी ऑर्डर है, जब जाएगी तभी कंप्लीट होगी। और मामा एक चीज़, ये अभी भी आपके यहाँ मोहना गांव में छपरे वगैरह हैं, क्या मामला है? इसके नहीं, पीछे का नहीं, क्या ये- रहस्य है? रहस्य नहीं, ये इनकी पहचान है। अच्छा अच्छा। ये जो छप्पर है, हाँ हाँ। ये सिंगल अगर देखा जाए, हम्म। ये जो मूर्तिकार हैं, हाँ। ये पर्सनली इन्होंने ही बनाया है। अच्छा, खुद से इसको भी ये बनाया करीब 20 से 25 दिन लगते हैं समय बनाने में? ये पूरा ठड्ड बांधते हैं, बांधने के बाद में इसको पिरोते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ के छाते हैं। अच्छा। इस वजह से ये चढ़वाने उतारने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते नहीं, ऊपर ही बना लेते। अभी ये करीब 2 साल का हो गया है। अच्छा, अगर देखा जाए वर्तमान समय में इस छपरे से क्या क्या फायदे हैं? छपरे ये तो एक नेचुरल चीज़ है। हाँ। और नेचुरल की एक पहचान है कि ये हर तरह से फायदेमंद है। अच्छा। अगर गर्मी में अगर देखा जाए, हाँ, हाँ। इसको जानवरों को गर्म नहीं लगती है, हाँ वो भी सही है। और जाड़ों में जाड़ा नहीं लगता। अच्छा। अगर टीन हो जाए तो गर्मी में टीन से गर्म लगेगी, और जाड़े की बात की जाए तो जाड़ों में फिर ठंडी भी लगेगी। नहीं, असल में हम ये सोच रहे थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के दावे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं उनको भी दिखाता है। अभी हाँ। तक हम ये सोच रहे थे। आपको क्या लगता है?
अब उनके दावे तो दावे ही हैं। मम्मी काफ़ी टाइम हुआ, अभी आप फ़ोन पर बात ही कर रहे हो, चलना है कि नहीं चलना है? और ये हमारी मौसी, और इधर एक ये मौसी, और ये हमारे अनिल मामा देख रहे थे ना काफ़ी टाइम से। और माई इधर देख लो खाना बना रही है। 6:15 हो चुका है और मम्मी अभी तैयार नहीं हुई। जब घर आई थी तो इन्होंने कहा था 5 बजे निकल लेंगे। हम तैयार हैं, तुम नहीं चल रहे हो। चलो आओ आओ आओ, चलो 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 चलो। अभी मुलाकात करेंगी सारी बहनों से। अच्छा अभी मुलाकात करेंगे। और 6:15 हो चुका है, अभी देखते हैं कितने बजे ये निकलती है यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया, खाना भी आ चुका है, तो इसको खाते हैं और निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। मामा खाना काफ़ी टेस्टी है। हाँ, किसने बनाया है वैसे? ये अगर आप इधर आना पड़ेगा। अरे हम उठ जाएंगे, मैं नहीं जाता हूँ खाते समय। इतना टेस्टी खाना है कि हम कहीं भी उठने के लिए तैयार 3 हैं। लोगों का बराबर सहयोग है। अच्छा, ये हमारी विराट की मामी है और ये गरिमा। गरिमा? गरिमा रोटी की बात की जाए तो इतनी जबरदस्त बनाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ये हाथ लग गया समझ लो बिल्कुल रोटी नहीं, नहीं पूरी खस्ता। वैसे अभी हमने रोटी टेस्ट नहीं करी है। रोटी का खस्ता। अच्छा नहीं, अच्छा और उधर वो जाकर जागृति, तो तीनों की मेहनत है, काफ़ी शानदार खाना बना है। तुमको मज़ा मम्मी लगा कैसा है? अब तुम तो बुराई ही नहीं करोगी क्योंकि क्योंकि तुम्हारी भाभी है, फिर भैया है, फिर उनकी तुम बुराई कैसे करोगी? क्या हुआ मौसी? खाने नहीं तो अच्छा मौसी आपको कैसे पता खाना अच्छा बना है? क्योंकि वो देखते ही अच्छा लग रहा अरे! है, खाने में क्या टेस्ट होगा। ऐसा कुछ? हाँ ऐसा है। अरे वाह, देख रहे हो कितने तेजस्वी लोग हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वैसे खाना काफ़ी अच्छा है। सोचे तुम्हारे डूबते जहाज में दम तोड़ रहे सारा मेरा सपना, जिंदगी से जंग मेरी जारी है। तेरे प्यारा प्यूरा खातिर मन्ने टेमना, हमारे सिर पर भेजा जिम्मेदारी। बरसों के बाद मिलन हुआ है दोनों को देखिए, मतलब अपने आप में कुछ अलग नजर आ रहे हैं। थोड़ा इंटरव्यू देना चाहते हैं। और मौसा हमारे कस्टम पुलिस में ही है। अच्छा मामा कभी सोना वगैरह कुछ आता होगा जैसे एयरपोर्ट से, तो कुछ मतलब कुछ हुआ सेटिंग, कुछ मिल गया हो थोड़ा बहुत? अरे कहना क्या चाहते हो? कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ? अच्छा सेटिंग वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हमको लगा हो सकता कुछ आता हो। नहीं आता तो है मगर नहीं आप तक पहुंचता हो कुछ ना रोल कंट्रोल। कुछ। पहुंचता रहे अच्छा पहुंचता है भाई, चेकिंग करते हैं तो वहाँ पहुंचता क्यों नहीं? अच्छा नहीं वो तो वहाँ पहुंचता पकड़ा जाता ना, वो घर तक कुछ आता हो। नहीं घर में। अच्छा और ये मौसा एयरपोर्ट में है जो कि फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं। क्यों मौसा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा तो अगर किसी को कोई समस्या होती है तो फ़ोन कर सकता है। तो ये हमारी जो है सारी अम्बेडकराइट फैमिली है, मम्मी मौसा नानी, मतलब आज सभी लोग हैं क्योंकि हम लोग बस आज टाइम मिला तो हम लोग टहलने घूमने चले आए और सभी लोग यहाँ पर मिल भी गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। चले मम्मी? बोलना जा रही हैं कौन बोलना चाह रहा? ये सब। अच्छा बोलना है तो जय भीम के नारे लगाइए ना सब लोग। जय भीम, जय भीम, देख रहे हो, क्योंकि अब बहुजन समाज किसी से डरने वाला नहीं है। चले मामा? अरे कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा माई कुछ बताना चाह रही? ये शौक रहता है कि 2 महीने 3 महीने कोई नहीं आया, अकेले बैठे। अच्छा तो माई की शिकायत रहती है? हाँ शिकायत नहीं तो अब इस शिकायत को हम तो आज भी आप जाना पड़ेगा। नहीं मामा, इस शिकायत को हम दूर करेंगे ना, ये ब्लॉग पड़ेगा और हर 2 महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। हाँ नहीं आप तो बोले। माई कोई शिकायत है? हमको मामा बता रहे हैं कि शिकायत रहती है, कोई आता नहीं है।
नहीं आया करिए वहाँ तो नहीं नहीं आए तो है अभी मामा। अरे लो मामा चले गए कहीं। वो कह रहे हम दूर चलो चलो मम्मी चले, काफ़ी टाइम हो गया और 6:30 निकलते हैं यहाँ से। और हमारे नाना चले, बुखार है क्या? अच्छा मामा बुखार चेक करना, बुखार है मामा? अच्छा नानी के बुखार है, हमको लगा नाना के बुखार है, आप चेक कर रहे हैं। नहीं पप्पू पप्पू इधर देखो, आना घूम जाना हमारे यहाँ, कब आओगे? अरे इधर देखो, अच्छा कब आओगे? ये हमारा पप्पू है, काफ़ी शर्मीला, देखो फिर शर्मा गया। कम बढ़ गया। नानी बुखार कुछ कम हुआ? हाँ। तो नानी की कुछ तबीयत भी खराब है, चले नानी। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं और अभी का टाइम दिखा तो 7:20 हो रहा। आज का ब्लॉग हम रिकॉर्ड करने वाले थे नहीं, लेकिन हमारे जो अनिल मामा हैं उनके बगल में मामा रहते हैं, पेंटर मामा, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास था, मूर्तिकार हैं काफ़ी टाइम से जो है कई सारी स्टैचू बनाते हैं, हर एक की स्टैचू वो बनाते हैं। तो हमारा प्रयास था कि उनके संघर्षों को आपको दिखाया जाए, अगर कोई मूर्ति वगैरह बनवाना चाहता तो भी वो उनको कॉल करके बनवा सकता है। तो इसीलिए हमने ब्लॉग को रिकॉर्ड किया। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग से। टेक केयर, बाय बाय।